Okay, so hey guys, welcome back to Code Space. Myself Shugayu, and let us continue the bit manipulation series. So आज का क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है. क्वेश्चन क्या है? फाइंड टू नंबर्स अकरिंग ऑड नंबर ऑफ टाइम्स. तो इससे सिमिलर क्वेश्चन हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, नॉट फ्यू वीडियोज बिफोर. मतलब हमने बिट मैनिपुलेशन सीरीज के केसेस में लास्ट सेकेंड वीडियो यही करी है, जिसके अंदर हमको एक एरे गिवन था. उसके अंदर ये प्रोवाइडेड था कि सारे जो एलिमेंट्स हैं ना वो 2 बार आ रहे हैं, बट एक एलिमेंट ऐसा जो एक बार आ रहा है, राइट. तो उस केस में क्या हो रहा था कि हर एलिमेंट 2 बार आ रहा है, सिर्फ एक को छोड़ के. हमको वो एलिमेंट फिगर आउट करना था. अब क्या हो रहा है कि 2 ऐसे नंबर है जो ऑड बार आ रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर इस क्वेश्चन में मैं देखूँ तो 5 ऐसा एक एलिमेंट है जो सिर्फ एक बार आ रहा है. सिमिलरली 1 एक ऐसा एलिमेंट है जो सिर्फ एक बार आ रहा है. बाकी सारे एलिमेंट्स 4 2 बार आ रहा है, 2 इज़ कमिंग 2 टाइम्स, 3 इज़ कमिंग 2 टाइम्स, राइट. सारे एलिमेंट 2 2 बार आ रहे हैं. बाकी बस ये दोनों एलिमेंट्स हैं जो एक एक बार आ रहे हैं. हमको इन्हीं दोनों एलिमेंट्स को रिटर्न करना है. हमको इन्हीं दोनों एलिमेंट्स को एज एन आंसर रिटर्न करना है. आंसर रिटर्न करते टाइम हमको 5 को पहले रखना है एंड 1 को बाद में. मतलब कि हायर नंबर को पहले, बाद में सेकंड नंबर को, राइट. सो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है कि क्वेश्चन हमसे डिमांड क्या कर रहा है. क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा. क्वेश्चन कह रहा है एक एरे गिवन है जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स इवन नंबर ऑफ टाइम्स आ रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल हर एलिमेंट दो बार आ रहा है. कुछ 2 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आ रहे हैं, या फिर कह सकते हैं कि एक एक बार आ रहे हैं. हमको वो एलिमेंट्स बताने हैं, राइट. हाउ वी विल सॉल्व इट. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने इससे पिछली वीडियो दैट इज फाइंडिंग एलिमेंट विच इज कमिंग ऑड नंबर ऑफ टाइम्स वो नहीं देखे तो प्लीज वॉच दैट, बिकॉज इट इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन, राइट. इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो हमको पता है कि जैसे इंटरव्यूअर हमको ये क्वेश्चन पूछेगा, हमको सबसे पहले इसका बताना है ब्रूट फोर्स, राइट. Never skip the brute force because that may actually decrease the chances of you getting selected in an interview. ब्रूट फोर्स में आप क्या बताओगे? सबसे सिंपल अप्रोच क्या होगी ब्रूट फोर्स की कि आप हर एलिमेंट के लिए एक ट्रैवर्सल कर लो, राइट. हर एलिमेंट के लिए एक काउंट रख लो. फॉर एग्जांपल आप एक मैप बना लो, राइट. उस अंदर काउंट्स करना चालू करो. 4 पे आए, 4 का काउंट हो गया 1. 2 पे आए, 2 का काउंट हो गया 1. फिर से 4 पे आए, इसको इंक्रीज करके 2 कर दो. 5 पे आए, 5 का काउंट हो गया 1. अगेन 2, इंक्रीज इट. देन 3 पे आए 1, फिर से 3 पे आए, इंक्रीज इट टू 2, एंड देन 1 पे आए तो फिर से 1. हमने एक आइट्रेशन में मैप बना लिया है, राइट. नाउ इन द सेकंड आइट्रेशन वी विल ट्रैवर्स ओवर द मैप इटसेल्फ. मैं चेक करूंगा 4 2 बार आ रहा है, 2 2 बार आ रहा है, 5 है जो एक ही बार आ रहा है, तो 1 ऑफ माई आंसर इज 5. तो मैं अपने आंसर में 5 ऐड कर लूँगा. 3 इज कमिंग अगेन 2 टाइम्स, 1 इज कमिंग 1 टाइम, दैट मीन्स सेकेंड आंसर इज 1. इनको फिर मैं डिक्रीजिंगली सॉर्ट करके रिटर्न कर दूंगा. सो आई होप दैट एक्चुअली लाइक रूल्स आउट कि ब्रूट फोर्स तो काफ़ी ईजी हो रहा है इसका, राइट. सो ब्रूट फोर्स में टाइम कितना लग रहा है हमको n log n टाइम लग रहा है मैप में इंसर्ट करने के लिए. क्यों? n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है और हर एलिमेंट को इंसर्ट करने में log n टाइम लगता है. सो n log n इज माई टाइम टू मेक माई मैप, राइट. एंड दैट इज द टाइम टू ट्रेवर्स द मैप, राइट. सो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. स्पेस कितना लग रहा है? n. क्योंकि मैंने मैप यूज़ कर लिया तो स्पेस भी मेरा n लग रहा है और मेरा टाइम n log n हो रहा है. क्या इससे बेटर तरीका है? क्या मैं इस n को हटा सकता हूँ स्पेस वाइज? येस, ऑफ कोर्स. कैसे हटाऊंगा? मैं सॉर्ट कर दूंगा. सो माई बेटर अप्रोच इज, सॉरी फॉर द स्पेलिंग, यहाँ पे एक ही कम आएगा. बेटर अप्रोच क्या है कि सॉर्ट कर दो एरे को. अगर आप इस एरे को सॉर्ट कर दोगे तो माई एरे करंटली लुक्स लाइक 4 2 4 5 2 3 3 1. इट विल लुक समथिंग लाइक 1 2 3 1 2 2 3 3 4 4 5, राइट. अब मैं क्या करूँगा? मैं ट्रैवर्सल चालू करूँगा. मैं 1 पे आया, मैंने देखा 1 का जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो तो 1 नहीं है, दैट मीन्स 1 इज़ वन ऑफ माई आंसर. मैंने 1 को यहाँ पे ऐड कर लिया अपने आंसर में, ठीक है. मैंने 1 चेक कर लिया. मैं 2 पे आया, क्योंकि मेरे पास आगे 1 नहीं था इसलिए मैं 2 पे आया. जैसे ही मैं 2 पे आया आई सॉ दैट कि 2 के नेक्स्ट वाला भी 2 है, दिस वन इज 2. सो आई विल से इट इज़ नॉट माई आंसर, स्किप टू द नेक्स्ट पार्ट. आई कम एट 3, आई सी कि 3 के आगे भी 3 है. आई स्किप दिस, राइट. मैंने इस 2 पे कुछ नहीं किया, मैं स्किप करके आया हूँ इस पर. आई प्लस इक्वल टू 2 किया मैंने. मैं 3 पे आया, मैंने चेक किया कि 3 के लिए मैचिंग है तो कम टू 4. 4 के लिए मैचिंग है, कम टू 5. 5 के आगे कुछ नहीं है तो 5 का कोई मैचिंग नहीं है, दैट मीन्स माई आंसर इज 1,5. इसको मैं डिक्रीजिंगली सॉर्ट करूँगा विच विल बी 5,1 एंड माई आंसर इज 5,1 एज यूजल. इसमें टाइम कितना लग रहा है ना कि हमको सॉर्ट करने में n log n टाइम लग जाएगा. उसके बाद तो हम ट्रैवर्स ही कर रहे हैं n टाइम में, दैट मीन्स मेरा टाइम तो टोटल हो गया n log n. मेरा स्पेस कितना है? वो हो जाएगा O of 1. मेरा स्पेस कुछ भी नहीं लगा. रीजन बीइंग मैंने कहीं पे इनको फिर से स्टोर तो किया ही नहीं. आई डिडंट यूज एनी एक्स्ट्रा स्पेस, आई जस्ट यूज वेरिएबल्स टू कीप अ काउंट एक्सेट्रा, राइट. सो माई स्पेस विल बी
O of 1 and my time is n log n, which is a better time complexity and space complexity compared to the brute force approach which was taking n space. But क्या इससे भी बेटर तरीका है? क्या इससे बेटर तरीका है? सी वी आर लर्निंग द बिट मैनिपुलेशन, सो इससे बेटर तरीका होना चाहिए, तभी हम इसको इस वीडियो में लेके आए हैं. बट ट्राई टू थिंक कि हमने एक क्वेश्चन इसके जस्ट सिमिलर किया है जिसके अंदर हमारे पास 2 की जगह 1 एलिमेंट ऐसा था जो ऑड नंबर ऑफ बार आ रहा था और बाकी सारे एलिमेंट्स 2 बार आ रहे थे. यू शुड ट्राई टू थिंक कि क्या उससे रिलेट करके मैं किसी तरीके से कंसेप्ट को लेके आ सकता हूँ. सो एज आई सेड, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखो तो फिर से देख लो. उसके अंदर हमने सिंपल ऑपरेशन किया था. हमको पता था जॉर की 2 प्रॉपर्टीज होती हैं. क्या जॉर की प्रॉपर्टी होती है कि x जॉर x इक्वल टू 0 एंड x जॉर 0 इक्वल टू x. ये 2 प्रॉपर्टी हमको पता है जॉर की. तो हमने पिछली बार क्या किया था, हमने सभी एलिमेंट्स का जॉर ले दिया था. अब हो क्या रहा था कि सारे एलिमेंट्स इवन बार आ रहे थे तो वो कैंसिल आउट हो जा रहे थे. कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इन सारे एलिमेंट्स का जॉर ले लूँ तो मेरे को क्या मिलेगा? इट विल बी इक्वल टू 4 जॉर 2 जॉर 4 जॉर 5 जॉर 2 जॉर 3 जॉर 3 जॉर 1. मेरे को ये एलिमेंट मिलेगा, राइट? इसका आंसर मिलेगा. इसका आंसर कैसे आएगा? मेरे को पता है 4 2 बार आ रहा है तो ये वाला 4 और ये वाला 4 कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 3 और ये वाला 3 कैंसिल हो जाएगा. सो इस एरे का जो जॉर है वो आएगा 5 जॉर 1. प्रॉब्लम ये है कि मुझे पता है कि मेरा आंसर 5 जॉर 1 रिटर्न करेगा. जब मैं इस पूरे एरे का जॉर कर लूँगा मेरे को 5 जॉर 1 मिलेगा. उस 5 जॉर 1 में से 5 जॉर 1 होता क्या है यूजुअली? 1 0 1 और 1 का अगर मैं जॉर करूँ इट विल बी इक्वल टू 1 0 0, राइट? इट विल बी इक्वल टू 1 0 0 विच विल बी 4. मैं इस 4 से 5 और 1 अलग अलग कैसे बनाऊं? क्योंकि उस 4 तक पहुंचने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं. हो सकता है यहाँ पे 1 1 1 और 1 1 होता तब भी मैं 4 पे पहुंच जाता, राइट? इट इज़ एक्चुअली वेरी इक्वलेंट. तो मेरे को नहीं पता कि मैं 4 से 5 और 1 कैसे बनाऊं क्योंकि कॉम्बिनेशन तो मल्टीपल हो सकते हैं. सो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? आई हैव टू ब्रेन स्टॉर्म, आई हैव टू थिंक कि कोई तो डिमिनिशिंग फैक्टर होगा ना, कोई तो तरीका होगा कि मैं इस 5 और इस 1 को अलग कर पाऊँ 4 से, राइट? बिकॉज द क्वेश्चन इज एक्चुअली वेरी मच रिलेटेड. सो जब मैंने इन दोनों का जोर लिया सो 5 वॉज एक्चुअली लुकिंग लाइक 1 0 1 एंड 1 वॉज लुकिंग लाइक 0 0 1, राइट? उसके पहले जो सारे के सारे 0 बिट्स उनको स्किप कर रहा हूँ मैं अभी के लिए. नाउ 4 का मतलब क्या है? इन दोनों का जोर है 4. 4 का मतलब क्या है कि जहाँ जहाँ पे भी बिट डिफर कर रही थी 5 और 1 में, जहाँ जहाँ पे बिट डिफर कर रही थी वो बिट 4 में सेट हो गई, वो बिट 4 में सेट हो गई. जोर का मतलब ये होता है ना कि जहाँ पे भी बिट डिफर करेगी वहाँ पे मैं 1 रहूँगा, सेम बिट्स के केस में मैं 0 रहूँगा. दैट मीन्स 4 की जो बिट रिप्रेजेंटेशन है दैट इज़ 1 0 0. इट मीन्स कि यहाँ पे जो बिट है वो अलग रही, बाकी जगह सेम रही, राइट? बाकी जगह सेम रही 0 0 1 1 एज वी नो. नाउ इफ आई ट्राई टू थिंक जो मेरी राइट मोस्ट बिट होगी, टू बी कंसाइज राइट मोस्ट सेट बिट किस में? मेरे रिजल्ट में. लेट अस कॉल इट एज रिजल्ट. जो मेरा रिजल्ट है 4 उसके अंदर राइट मोस्ट सेट बिट होगी. मतलब कि वो सबसे पहला सबसे बड़ा नंबर वो है जो 5 और 1 में डिफरेंट है, राइट? अगर मैं इस क्वेश्चन को 5 और 1 की जगह मैं इसके अंदर ये कर दूँ, मैं कर दूँ 7 दैट मीन्स 1 1 1 एंड आई विल से लेट्स 3 दैट मीन्स 0 1 1. इनका आंसर भी 4 ही आएगा, 1 0 0. मैं इस 4 में चेक कर रहा हूँ कि मेरी राइट मोस्ट सेट बिट है कौन सी है? ये वाली बिट. इस बिट पे ये और ये डिफरेंस कर रहे हैं, राइट? दिस आंसर कैन नेवर बी इक्वल टू 0. ट्राई टू थिंक, दिस आंसर कैन नेवर बी इक्वल टू 0. क्यों? 0 होता मतलब कि दोनों नंबर्स कैंसिल आउट हो गए, बट हमको ये पता है कि दोनों नंबर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आ रहे हैं, मतलब कि वो इक्वल नहीं है. दैट मीन्स दे कैन नॉट कैंसिल आउट एंड दैट मीन्स मेरे को जो जोर वैल्यू मिलेगी ना रिजल्ट की वो कभी भी नॉन जीरो नहीं होगी, दैट विल ऑलवेज बी नॉन जीरो. सो मैं राइट मोस्ट सेट बिट निकाल लिए, दैट विल बी इक्वल टू 1. अब मुझे ये पता है कि 7 के केस में ये बिट 1 थी, 3 के केस में 0 थी. मतलब मेरे को 2 नंबर के एक डिस्टिंग्विश फैक्टर मिल चुका है. अब मैं क्या करूँगा? मेरे पास सिंपली एक एरे था ना. मेरा एरे क्या था? मेरा ये एरे ये था, इसके अंदर 7 और इसके अंदर 3 मान लो. मैं फिर से एक ट्राइवर्सल करूँगा. मैं आऊँगा, मैं 4 पे आऊँगा. मैं 4 के लिए देखूँगा क्या ये वाली बिट, दैट मीन्स 1 2 3, थर्ड बिट फ्रॉम द राइट हैंड, मतलब थर्ड बिट फ्रॉम द राइट हैंड अगर 1 है, थर्ड बिट फ्रॉम द राइट हैंड अगर 1 है तो मैं चेक कर रहा हूँ कि जो 4 है क्या वो इस कैटेगरी में लाई कर रहा है कि वो 4 के इक्वलेंट है बढ़ाओ. हाँ जी लग रहा है. दैट मीन्स मैं 2 नंबर बना लूँगा, रिजल्ट 1 रिजल्ट 2. रिजल्ट 1 के अंदर मैं 4 का जोर लूँगा. मैं 2 पे आया, 2 के लिए ये बिट सेट नहीं होगी, राइट? तो मैं 2 पे आया, मैं 2 को यहाँ पे डाला. 4 पे फिर से आया, मैंने 4 को यहाँ पे फिर से डाला. 7 पे आया, मैंने 7 को यहाँ पे डाला.
2 पे आया, मैंने 2 को इस कैटेगरी में डाला, 3 एंड 3 एंड 3, मैंने 3 3 3 इस कैटेगरी में डाल दिए, राइट। नाउ व्हाट विल आई डू, मैंने इन दोनों को सेग्रीगेट कर लिया। किस बेसिस पे कि जिन जिन नंबर्स के लिए ये वाली बिट सेट थी ना, उन नंबर्स के लिए मैंने अलग पार्टीशन बना लिया है, दूसरे नंबर्स के अलग पार्टीशन। अब होगा क्या, जो भी नंबर्स इस बिट के सेट पे थे वो इस नंबर के साथ आ गए हैं, जो भी नंबर्स इस पे अनसेट थे वो इस नंबर के साथ आ चुके हैं। अब हो क्या रहा है कि दोनों पार्टीशंस में एक एक नंबर ही बच गया जो कि ऑड नंबर टाइम आ रहा है। अब दोनों नंबर्स इस साथ में नहीं आ रहे, दोनों नंबर्स अलग अलग ऑड नंबर टाइम्स आ रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो 4 से 4 कटेगा, 2 से 2, 3 से 3, मेरे पास क्या बचा आंसर में 7 और 3, राइट। सो व्हाट डिड आई डू, आई कैलकुलेटेड द ज़ोर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। उस ज़ोर के राइट मोस्ट सेट बिट के बेसिस मैंने दो पार्टीशन करे, दोनों पार्टीशन के आंसर्स मेरे आंसर हैं। एक्चुअली दोनों पार्टीशन के ज़ोर मेरे एक्चुअल आंसर्स हैं। यहाँ पे टाइम कितना लग रहा है, मुझे एक ट्रैवर्सल लगा n के लिए टू फाइंड द ज़ोर, मेरे को O ऑफ n वहाँ पे लगा, मेरे को 31 आइट्रेशंस लगे टू फाइंड द राइट मोस्ट बिट, एंड I took O of n time again to segregate and find the XOR concurrently. So that means my time is O of n plus 31 plus n, which is significantly O of n, right? मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, इट विल बी इक्वल टू O of 1। मैंने कुछ स्टोर करा ही नहीं, राइट, माई ऑल द स्टोरेज वर इन कॉन्स्टेंट स्पेस। दैट मीन्स दिस इज द मोस्ट ऑप्टिमाइज एल्गोरिदम फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई गेस आपको समझ में आ चुका हो कि कैसे कर रहे हैं इसको, राइट। एंड नाउ यू आर एक्साइटेड फॉर द कोडिंग सेक्शन। ओके, सो हियर इज द कोडिंग सेक्शन गाइज। विदाउट वेटिंग एनी मोर मिनट, लेट अस स्टार्ट कोडिंग राइट अवे। हम क्या करेंगे, हम सिंपली बोलेंगे कि इंट ज़ोर वैल्यू इक्वल टू 0। मैंने ज़ोर वैल्यू इक्वल टू 0 करा, मैं आइट्रेट करना चालू करूँगा फॉर ऑटो वेट इन ARR। ज़ोर वैल्यू इज ज़ोर ऑफ इटसेल्फ विद इट। इसके बाद, इस आइट्रेशन के बाद मेरे पास पूरे एरे की ज़ोर वैल्यू आ गई। अब मैं राइट मोस्ट बिट की पोजीशन फाइंड कर लूँगा। सो इंट पोजीशन, इट कैन बी मैक्सिमम ऑफ 31, राइट। सो फॉर सॉरी लेट्स से वाइल पोजीशन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक आइट्रेशन करो, चेक कि ज़ोर वैल्यू की राइट मोस्ट सेट बिट कौन सी है। सो ज़ोर वैल्यू 1 के साथ, मतलब 1 को लेफ्ट शिफ्ट कर ले पोजीशन से, टू फाइंड दैट बिट इज सेट और नॉट। अगर इसके अंदर वो सेट है, इन दैट केस ब्रेक, मेरे को राइट मोस्ट सेट पोजीशन मिल गई है। अदरवाइज डिक्रीज करो, लेफ्ट की तरफ मूव करते रहो, मेरे को पोजीशन मिल चुकी है। नाउ माई नंबर 1 विच इज़ माई आंसर नंबर, इंडेक्स नंबर 0 एंड नंबर 2 बोथ आर इक्वलेंट टू 0, बोथ आर इक्वलेंट टू 0, राइट। क्यों, क्योंकि ज़ोर का किसी नंबर के साथ, मतलब 0 का किसी नंबर का ज़ोर करोगे तो वो नंबर इटसेल्फ मिलता है, 0 इनफेक्टिव होता है, राइट। नाउ व्हाट विल यू डू, यू विल जस्ट से एन आइट्रेशन अगेन। सो फॉर ऑटो इट इन ARR, अगर मेरे इट में, मतलब मेरे करंट एलिमेंट में वो बिट सेट है तो नंबर 1 के अंदर डालो, वरना नंबर 2 के अंदर डालो। सो इफ इट एंड 1 विथ POS, in that case number 1 XOR with it, else number 2 XOR with it। अब नंबर 1 के अंदर हमने सारे बड़े नंबर डाले हैं जिनके लिए वो बिट सेट है, राइट, क्योंकि राइट मोस्ट सेट बिट है, मतलब कि 7 वाला एलिमेंट नंबर 1 में जा रहा है, राइट। इन दैट केस नंबर 1 जो होगा वो नंबर 2 से हमेशा बड़ा होगा। इन दैट केस आई विल सिंपली रिटर्न number 1 comma number 2, right। Let us try to compile and run it and see if it works fine without giving any kind of error. It is working fine for sample test case. Let us try for submit as well. Okay, it is running and it is getting accepted, I guess. Okay, so thank you for watching. Hope you liked it, and please make sure to like and subscribe to the channel. Thank you. Have a nice day.